खुदावंद यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। सो जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ खोलिए किताब मुक़द्दस में से खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने से हम बरकत पाए। अहकामात में से एक हुक्म जो बड़ी खास अहमियत रखता है, जिसके साथ बरकत का वादा है कि जमीन पर तेरा भला होगा और जमीन पर मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। और बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है, लेकिन बरकत पाना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। मेरे अजीज, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा है कि तू अपने बाप और अपनी मां की क्या करना, इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो और तेरा भला हो। मेरे अजीज, मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं खिदमत में आया हूं, मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए दुआ की। और एक नौजवान मेरे पास आया दुआ के लिए कि पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें, मेरा कारोबार लाखों में था लेकिन अब इस कदर कंडीशन खराब है कि 2-2, 3-3 दिन तक घर में खाना बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरी गाड़ी भी बिक गई है, कारोबार तबाह हो चुका है। मैंने कई छोटे छोटे कारोबार शुरू किए लेकिन उनमें भी नाकाम। मैं हाथ आगे बढ़ाता हूं लेकिन हाथ पीछे जाता है। मैं क्या करूं? मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। खुदा कादरे मुतलिक है। और जो ही मैं उस भाई के लिए दुआ करने लगा तो खुदा के पाकरू ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं इसे तब तक बरकत नहीं दूंगा जब तक ये अपनी मां और अपने बाप से माफी ना मांगे। खुदा ने रूह में दिखाया कि इसने अपनी मां को धक्के दिए और इसने अपने बाप का गिरेबान पकड़ा। ये दौलत के नशे में इस कदर अपने आप को समझता था कि अब ज़वाल कभी नहीं आएगा। याद रखिए, अगर खुदा का हुक्म तोड़ के हम समझें कि हम बरकत पर बरकत पाएंगे तो जो बरकतें हैं वो भी चली जाएंगी। मैंने उससे कहा कि भाई खुदा मुझे ये बात बता रहा है। उसने कहा हाँ पादरी साहब ऐसा ही है। कुछ साल पहले की बात है कि मैं अपने माँ बाप से अलग हुआ। वो मेरे घर में ही रहते थे, तो मैंने अपनी माँ को धक्के देकर घर से निकाला और बाप का गिरेबान भी पकड़ा कि ये तो मेरा है, तू इसका क्या लगता है, सब कुछ मैंने बनाया। तो बस उनके जाने की देर है तो मेरे घर में जो चीजें थी वो भी उनके साथ ही जाना शुरू हो गई। तो मैंने इनसे कहा खुदा का कलाम तेरे लिए ये है कि तू अपनी माँ से, अपने बाप से माफी मांग। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, मैंने तो उनको धक्के देकर निकाला, अब तो वो मुझे नहीं कबूल करेंगे। उनको मेरी इस हालत का भी पता है कि किस तरह मैं आसमान से नीचे जमीन पर गिर चुका हूं। कभी मेरे पांव जमीन पर नहीं लगते थे, तो अब तो कोई वजह नहीं कि मैं उनके पास जाऊं, ना तो मेरे पास कुछ है कि मैं उनको दूं। मैंने उससे कहा देख, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत माँ बाप के बड़े दिल की मिसाल दी है।
कि एक मुशरफ शख्स अपने बाप से हक लेकर, जायदाद का हिस्सा लेकर चला जाता है और उसे उजाड़ देता है, कंगाल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में अपने बाप की मोहब्बत का एहसास होता है कि मेरे बाप के घर में तो नौकर भी पेट भर के खाना खाते हैं। मैं जाकर कहूंगा कि बाप, मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया। अब तेरा क्यों? क्योंकि मैंने तेरे जीते जी तुझे मार दिया, और आसमान का इसलिए कि मैंने आसमान के खुदा का हुक्म तोड़ा है जिसमें यह लिखा है कि तो अपनी मां और अपने बाप की इज्जत करना। और वो जब वापस आया तो उसके माँ बाप ने उसे अपने गले से लगाया, उसे चूमा, उससे प्यार किया। मैंने कहा देख, खुदा की मोहब्बत जो है खुदा वालदैन के अंदर रखता है, माँ बाप के अंदर खुदा अपनी मोहब्बत रखता है। जिस तरह खुदा हम पर शफकत करता है, इसी तरह हमारे माँ बाप हम पर शफकत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो वो वापस गया और दूसरे तीसरे दिन दोबारा अपनी बीवी को साथ लेकर आया। दोनों को मैंने खुदा के कलाम में से बताया, सिखाया कि भाई ये खुदा का हुक्म है, इसके साथ ये भी दर्जा है कि तेरा भला होगा, और ये भी दर्जा है तेरी उम्र दराज होगी। अगर आप उम्र की दराजी चाहते हैं कि जमीन पर आपका भला हो, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम जाएंगे। तो जब वो अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास गए, तो उसके छोटे भाई के घर में थी। तो बाहर से किसी ने बता दिया कि आपका बेटा आ रहा है। तो वो दोनों बूढ़े बाहर निकले, वो औरत भी और वो बुजुर्ग भी। तो अभी वो दूरी था तो उन्होंने अपनी बाहें फैला ली कि हमारा बेटा हमारे पास आ रहा है। तो वो इस कदर गले लग के रोए एक दूसरे से। फिर कुछ ही महीने गुजरे तो वो शख्स अपनी पुरानी हालत में आ गया, पहले वाली हालत में आ गया। गाड़ी भी उसके नीचे आ गई, कारोबार भी खुदा ने अच्छा दे दिया। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें रुक जाती हैं और छिन भी जाती हैं जब हम अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं। हम अच्छी जॉब तलाश करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रही। उम्र गुजर जाती है लेकिन जॉब नहीं मिलती। तालीम होने के बावजूद सबब कि हम अपने माँ बाप के नाफरमान। जब माँ बाप के नाफरमान है तो फिर खुदा बरकत नहीं देगा। बाइबल मुकद्दस में हमें बेशुमार ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां पर वालिदैन अपने बच्चों के लिए यीशु मसीह के सामने आकर रोते नजर आते हैं। पुराने ऐहदनामे में भी, नए ऐहदनामे में भी। मुझे पिछले दिनों में एक इत्तेफाक हुआ, एक नौजवान से मिला मैं, तो वो मुझे अपने घर में लेकर गया। उसकी वालदा बहुत बीमार थी। तो उसने कहा पादरी साहब, हम तंग आ चुके हैं, आप दुआ करें मेरी वालदा को पर्दा मिले। मैंने कहा ठीक है, हम दुआ करते हैं। तो जो ही हम दुआ कर रहे, खुदावन ने उस बहन को शिफा दे दी और दूसरे दिन वो उठ खड़ी हुई। और कुछ ही हफ्ते गुजरे तो वही नौजवान उसी हालत में आ गया, बीमार हुआ और डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया। अब मां के अल्फाज और बेटे के अल्फाज पर गौर कीजिएगा। उसकी मां ने मुझे बुलाया और जब मैं अभी उनके घर में गया तो वो जार जार रोने लगी, रो रो कर कहने लगी, पादरी साहब आप दुआ करें मेरा बेटा बच जाए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मां कह रही है कि मेरा बेटा बच जाए, लेकिन बेटा क्या कह रहा था? कैसे पर्दा मिल जाए। यानी उसका मतलब यह था कि ये मर जाए। हम तंग आ चुके हैं, हम इसकी खिदमत नहीं कर सकते। मैंने उस नौजवान से बात भी की और उसे वो लफ्ज याद दिलाए कि याद कर, जब तेरी माँ इसी चारपाई पे थी तो तूने मुझे बुलाया और कहा कि इसके लिए इस तरह दुआ कर। आज तेरी माँ खड़ी है और तू लेटा है। उसने कहा पादरी साहब जैसे खुदा आपको गाइड करता है दुआ कीजिए। वहां पर उसने चारपाई पर लेटे लेटे इस बात का इकरार किया, तौबा की, माफी मांगी कि खुदा मुझे माफ कर दे। अगर तू अब मुझे जिंदगी दे तो मैं अपनी माँ की दिलो जान से खिदमत करूंगा। जब तक वो जीती है उसे अपने हाथों पे उठाए रखूंगा। तो खुदा का शुक्र, खुदा ने उसे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे दी। अब वो अपनी माँ से अपने आप से ज्यादा प्यार करता है। मेरे अजीज, बहुत सारे लोग जो हैं
वो इस वजह से दुनिया में बेबरकत हैं, तरक्की नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि हम अपने माँ बाप से बड़े हो चुके हैं। वो अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं जैसे छोटे लड़कों से, छोटे बच्चों से बात करते हैं। मेरे अजीज, याद रखिए कि माँ और बाप खुदा की तरफ से हमारे लिए खुदा की शफकत है। जब आप पैदा हुए, ख्याल कीजिए, कई दफा आपने खबरें सुनी होंगी और देखा भी होगा कि किस तरह खराब औरतें अपने पैदा होते बच्चों को गटरों में या कूड़ा क्रिकेट में फेंक जाते हैं। लेकिन आपकी मां ने, आपके बाप ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि आपको प्यार किया, आपकी परवरिश की, आपको तालीम दिलवाई, आपको अच्छा हुनर दिलवाया, आप पर इन्वेस्ट किया, आपकी हर जरूरत को देखा। लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी तो आपका रवैया कैसा है? ख्याल कीजिए इस बात। मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ें दूसरी सलातीन चौथा बाब, तो चौथे बाब में एक बड़ा खूबसूरत हमें वाकया मिलता है। यहां पर हमें पता चलता है कि किस तरह एक मां ने अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर लिया। एक मां ने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर लिया। कलाम मुकद्दस को पढ़े तो अलीशा जो है वो शनीम के इलाके में खुदा के कलाम की खिदमत के लिए आता था। तो वहां पर लिखा, एक सुनीमी औरत थी, उसने अपने शौहर के साथ सलाह की, मशवरा किया कि ये जो मर्दे खुदा हमारे यहाँ आता है ये मुझे भला मालूम होता है, क्यों ना हम इसके लिए कुछ करें। तो उन्होंने मिलकर मर्दे खुदा अलीशा के लिए एक कमरा बनाया, उसमें उसकी जरूरत की चीजें रखी और अलीशा ने उसे दुआ दी। खुदा ने उनकी कमी को पूरा किया। मालो दौलत उनके पास बहुत थी लेकिन औलाद ना थी। दुआ की, खुदा ने बेटा दिया और इस कदर वो घर खुशियों से भर गया, इस कदर खुशियों से भर गया कि उनको अपने सारे गम भूल गए। मेरे अजीज, एक दिन ऐसा हुआ, कलाम मुकद्दस में लिखा है सलातीन की किताब में, कि वो लड़का बड़ा हुआ और अपने बाप के खेतों में नौकरों के साथ काम करने के लिए चला गया। जब काम करने के लिए गया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है वहां पर वो अचानक चिल्लाने लगा, ऐ बाप, हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। उसके सर में शदीद दर्द हुई। तो बाप ने एक नौकर से कहा, इसे इसकी मां के पास ले जाओ। कलाम मुकद्दस में पढ़े तो कलाम में लिखा है कि वो सुबह से दोपहर तक अपनी मां की गोद में सर रख के ये कहता रहा कि हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। उसकी मां उसके सर को दबाती और उसे तसल्ली देती। हो सकता है उस वक्त उसने कोई उसे मेडिसिन दी हो, कोई कुछ ना कुछ तो उसे दिया होगा जिससे उसके बेटे को राहत मिले, सुकून मिले। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो उसकी गोद में था तो उसकी गोद में, यानी अपनी मां की गोद में सर रख के वो ये कह रहा था कि मेरे सिर में दर्द है, चिल्ला रहा था। आखिरकार ये आवाज बंद हो गई, मां की गोद में उसकी जान निकल गई और वो मर गया। जब वो मर गया तो उसकी मां ने उसे दफनाने की तैयारी नहीं की। उसकी मां ने रिश्तेदारों में पैगाम नहीं भेजे कि मेरा बेटा मर गया है, आओ मातम करें, ना, ऐसा उसने नहीं किया। बल्कि उसे उठाया और मर्दे खुदा अलीशा के बेडरूम में उसे पहुंचाया। जो कमरा उसने बनाकर दिया था उसमें पहुंचाया, उस पलंग पर लटा दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। और जो ही वो नीचे उतर रही थी उसके शौहर ने कहा, तू क्या करने जा रही? उसने कहा, मेरा जाना अच्छा ही होगा, बस मुझे जाने दे। और वो गई, जाकर अलीशा को ने साथ घर लेकर आई। हालांकि जिसका बेटा मर जाए और वो भी एक ही बेटा, क्या बीतती होगी उस पर। लेकिन उसका ईमान इस कदर बड़ा, इस कदर बड़ा कि वो जाकर मर्दे खुदा को लेकर आती है और मर्दे खुदा आकर उस बच्चे के लिए दुआ करता है और वो बच्चा मरा हुआ जिंदा हो जाता है। हालेलुया, वो जिंदा हो जाता है। अगर उसकी मां अलीशा के पास ना जाती तो क्या वो जिंदा हो सकता था? उसकी मां ने उसके लिए फिक्र की। अब फिर नए नामे में जब हम पढ़ते हैं तो एक नौजवान
जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और उसका बाप उसे बचपन ही से उसके इलाज मुआवजे के लिए फिरता था कि कहीं से इसको शिफा मिल जाए, कहीं से ये अच्छा हो जाए। लेकिन वो जवान हो गया, उसे शिफा ना मिली। आखिरकार उसे मौका मिला कि वो यीशु के पास उसे लाए। जब यीशु के पास ला रहे थे तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शागिर्द पहले मिले हैं, तो शागिर्द उसके लिए दुआ करने लगे, लेकिन वो अच्छा ना हुआ। तो वहां पर बहस शुरू हो गई। यीशु ने आकर बहस की वजह पूछी, तो वो शख्स जिसका बेटा था वो आगे बढ़कर कहता है, देख मैं तेरे शागिर्दों के पास आया, वो मेरे बेटे को अच्छा ना कर सके, अगर तू कर सकता है तो कर। वहां पर यीशु ने कहा, जो शख्स ईमान रखता है, एतकाद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो उस लड़के के वालिद ने कहा, मैं ईमान लाता हूं, मैं ईमान रखता हूं, पर मेरी बेतकादी का इलाज कर दे। वो शख्स अपने बेटे को यीशु के पास लाया। यीशु ने पूछा, इसे कब से है? उसने बताया, इसे बचपन ही से। तो मेरे अजीज, अगर उसका वालिद उसे ना यीशु के पास लेकर आता तो वो तो मिर्गी की वजह से शायद मर जाता। और उसके बारे में बताया गया, कई दफा उसे आग में डाला गया, कई दफा वो पानी में गिराया गया, लेकिन फिर भी बच जाता था। कौन? उसके वालिदैन उसे वहां पर बचाते थे, उसकी मरहम पट्टी करते, उसका इलाज मुआवजा करवाते। मेरे अजीज, माँ बाप जो है बच्चों के हर दुख में इस कदर बढ़कर हिस्सा लेते हैं जैसे उनका अपना दुख है। लेकिन आज की नस्ल, आज के नौजवान बच्चे अपने माँ बाप को इस कदर दुख देते हैं जैसे कोई दुश्मन को दुख देता है। माँ बाप की इज्जत कीजिए अगर खुदा से बरकत चाहते हैं। माँ बाप का एहतराम कीजिए। अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह को देखिए कि जब वो खुद दुख और करब की हालत में है, हाथों पांव में कील चुके हुए हैं और सर पर कांटों का ताज है, बदन लहूलुहान है, तब भी अपनी मां को नहीं वो भूला। उसने कहा अपने शागिर्द यूहन्ना से कि यूहन्ना देख, ये तेरी मां है, ये तेरी मां है। और अपनी मां से कहा, देख अब ये तेरा बेटा है। मां को तनहा नहीं छोड़ा, जिम्मेदारियों को नहीं भूला। मेरे अजीज, आज हम किस तरह थोड़े से रूहानी होते हैं और अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा कि जिस चीज से तेरी मां या तेरे बाप को फायदा पहुंचता था, तूने कह दिया कि मैंने उसे खुदा की नजर कर दिया। क्या कोई हुक्म तोड़कर नजर कुर्बान हो जाएगी, मकबूल हो जाएगी? खुदा के नजदीक अगर खुदा का हुक्म तोड़ के हम कहें कुर्बानी चढ़ा दें तो वो ना मकबूल होगी। इसलिए अपने वालिदैन से प्यार कीजिए, वालिदैन की इज्जत कीजिए। खुदा खुद ब खुद तरक्की देना शुरू कर देगा। आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे ये तो मेरी जिंदगी में हर रोज मौजज़ा हो रहा है। सबब क्या? कि खुदा ने जो फरमाया है कि तू अपनी मां की और अपने बाप की इज्जत कर, इससे तेरा भला होगा, इससे तू मुबारक ठहरेगा, इससे खुदा तुझे कामयाब करेगा। तो आज मैं और आप अगर इस बात पर सोचें, जिनके मां बाप जिंदा हैं, जरा गौर कीजिए कि कभी आपने अपनी मां के साथ, अपने बाप के साथ इस कदर बावाज बुलंद बात तो नहीं की किसी पड़ोसी ने सुनी हो, किसी बाहर वाले ने सुनी हो? अगर ऐसा है तो आज खुदा मौका देता है कि हम इस बात का इकरार करें, माफी मांगे। खुदा आपके हाथों को इस कदर ब्लेस कर देगा कि आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम भाई से बरकत ठहरेगा। मेरे अजीज, तो टीवी पर भी सुन रहे हैं, अगर आप बेटी हैं तो याद कीजिए इफ्ता जलादी की बेटी को। उसने अपने बाप की खातिर अपने आप को सोख्ती कुर्बानी के लिए नजर कर दिया। अगर आप बेटे हैं तो याद कीजिए इसहाक को, जिसकी नस्ल से आज मेरा और आपका नजात दहिंदा यस्सु है। उसने अपने बाप के लिए अपने आप को मज़बा पर लटा दिया और
तेज धार वाली छुरी की परवाह ना की कि वो गर्दन पर चलेगी और फिर आग में मैं जल जाऊंगा। उसने इस बात की परवाह ना की, इस कदर ताबेदारी और खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की बरकत उस पर देखी। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से यकूब, यकूब से 12 कबीले और उन्हीं 12 कबीलों में से मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु। हालेलुया। अपनी मां की, अपने बाप की इज्जत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। आप उनसे प्यार करेंगे, खुदा समझेगा आप मुझसे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि खुदा अपनी शफकत वालदैन में रखता है और वालदैन आप पर इसी तरह मेहरबान होते हैं जैसे खुदा मेहरबान है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। अगर मैं जमीन पर रहते हुए इस बात के बारे में अक्सर सोचता हूं कि जिस शख्स की मां, जिस शख्स का बाप उससे खुश नहीं है, तो क्या खुदा उससे खुश होगा? माँ बाप को खुश किया, खुदा खुश होगा, खुदा बरकत देगा। इसलिए आज हासिल कलाम मेरे और आपके लिए ये है कि खुदा का ये फरमान है, ये बुत परस्ती नहीं होगी, ये खुदा का फरमान है कि तू अपनी मां की और अपने बाप की इज्जत कर। आओ आज हम अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला करें कि हम अपनी मां की और अपने बाप की इज्जत करेंगे, दिलो जान से इज्जत करेंगे, उनसे प्यार करेंगे और खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा की बरकत को पाएंगे। आओ मिलकर दुआ करें, खुदा आज के कलाम के सबब से हमें बरकत बख्शे।